हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड फाइन एंड आई होप कि आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, हमारा जो सेशन है वो रहेगा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटी को लेकर। ठीक है, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है संघीय विधायिका। ठीक है, संघीय विधायिका में मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड ये कि इसमें आपके 130 to 150 क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर हम सभी को कवर कर लेंगे तो आई थिंक इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 to 4 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब हम 3 to 4 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये हमारा क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ बाद में आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्रणाली है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या है डायरेक्ट आंसर करना है। सभी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम सभी मतलब ऑप्शंस को नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें जो हैं हम स्थापित कर सकते हैं। एक होता है आपका संसदीय सरकार, ठीक है, और सेकंड होती है आपकी अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ये आप सभी जानते हो, जबकि जो वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी संसदीय शासन प्रणाली। इसमें एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, मतलब ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नागरिकता भी कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई थी। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ठीक है, आपको बताना है कि किसका ये कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने ये बात कही थी। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। इन्होंने क्या है, पश्चिमी प्रणाली के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय यानी कि अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है, और भारत को पूरे विश्व में लोकतंत्र की बेहतर उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? मतलब जो क्या था, हाउस ऑफ द पीपल जो नेम है, इसका नाम बाद में क्या हो गया, इसका नेम बन गया आपका लोकसभा। ठीक है, ये पूछा गया है कि लोकसभा इसको नाम किस ईयर में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1954। ठीक है, 1954 में क्या है, राज्य परिषद एवं जनता का सदन इसको बोला जाता था। हिंदी है इसकी, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब राज्य परिषद एवं जनता का सदन। इसके स्थान पर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा का नाम दिया गया। ठीक है, किसको? राज्य परिषद को नाम दिया गया राज्य परिषद। इसको तो नाम दिया गया है किसका? राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का। और जो जनता है, जनता का सदन। ठीक है, जनता का सदन, इसको नाम दिया गया लोकसभा का। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ठीक है, धन विधेयक की बात की गई है। ऑप्शंस देखते हैं, सभी देखते हैं यहाँ पर, सभी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, करेक्ट रहेगा। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित किस धन विधेयक का, यहाँ पर है ये किसी, ठीक है, किसी धन विधेयक का राज्य सभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, तो ये भी करेक्ट है। तो जो सही नहीं है धन विधेयक के बारे में वो ये है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में गलत रहेगा।
देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कई बार आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल 110 रहेगा, ठीक है, धन विधेयक से रिलेटेड। और जो सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि दोनों सदन में किसी में भी पेश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ क्या है, लोकसभा, ठीक है, इसको क्या है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, किंतु राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उस पर कोई संशोधन कर सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि राज्यसभा कुछ सिफारिशें कर सकती है तथा विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उसे लौटाना आवश्यक होता है, जो कि इस पॉइंट में हमें यहाँ पर बताया गया है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय जो है वो किसका रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष का रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस स्थिति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा भारतीय संसद किस रीति, ठीक है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा संसदीय समितियों के माध्यम से, ठीक है। देखिए, संसद की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद के कार्यों का जो जिम्मा है वो संसदीय समितियों का होता है। संसदीय समितियों का गठन जो है सभा का सभापति या फिर अध्यक्ष करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। संसदीय समितियाँ मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी स्थायी समिति, ठीक है, और एक होती है आपकी तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा आपका आपात की उद्घोषणा, ठीक है। अब आपको बताना है सत्य कौन सा है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, ये गलत है। सेकंड देख लेते हैं, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, तो ये करेक्ट रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड सिर्फ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण किए रहना और सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है, ये इसका कार्य होता है, किसका, अस्थायी अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है। सदन द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देना, ये तो नहीं है। संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्यभार के लिए रहना, ये करेक्ट है। यह जांच करना कि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रमाण पत्र नियमानुसार है या नहीं, ये इसका काम नहीं है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि सदन के गठन के समय राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, और फिर अस्थायी अध्यक्ष का कार्य निर्वाचित सदन के सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। सदन के नियमित अध्यक्ष के चुनाव के बाद इसका कार्य और पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष क्या होता है, ठीक है, कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य, ठीक है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य जो है उसको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु क्या है, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 में ये सब है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, करेक्ट है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये भी ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी, ठीक है, ये भी करेक्ट है, यानी कि सभी इसका आंसर रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री सहित क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के क्या है 15%, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ऐसा कोई उपबंध नहीं है, ठीक है, 75 में ये वर्णित नहीं है। तो इसलिए हमारा ये पॉइंट्स जो है हमारे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधायकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, कौन सा वो विधेयक है। करेक्ट आंसर रहेगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। आर्टिकल 308 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें
इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा। ठीक है, संसद में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने पर यह संशोधित माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का वर्णन किया गया है, गलत है। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 112 है, इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ना कि बजट का इसके अंदर कोई वर्णन मिलता है, इसलिए हमारा पॉइंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विधेयकों में से आएगा यहाँ पर। ठीक है, विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की संयुक्त बैठक की सलाह दी जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में हुआ है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद की। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 151 के 1 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करवाया जाता है और इस पर टीका टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेवारी संसद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75(1). ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो लोकसभा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध भी एक सेकंड, ये विषय नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। धन विधेयक का जो वर्णन है वो किसमें है? वेंटन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका आंसर रहेगा सेकंड, ये प्राक्सन नहीं है, प्राक्कलन है। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति होती है भारत की लोकसभा के जो चुनिंदा सदस्य होते हैं उनकी सबसे बड़ी गठित समिति होती है जो विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभागों के धन के व्यय या फिर उपयोग की जांच करती है। ठीक है, समिति में जो क्या है, 30 लगभग कितने 30 सदस्य होते हैं जो क्या है, भारत की संसद के निचले सदन से चुने जाते हैं। एक मंत्री समिति का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी या अंग्रेजी में अपनी आप को पर्याप्त तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है उसे सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा का सभापति अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत पद आसीन व्यक्ति, इसको भी है। राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा उसकी जगह पर सदन में कार्यरत पद आसीन व्यक्ति, इसको भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति या लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी जगह पर कोई व्यक्ति अगर कार्यरत है तो व्यक्ति विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन शामिल है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन तीनों अंगों से बनकर क्या बनती है? संसद बनती है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5 के जो आर्टिकल 79 है
उसके तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति द्वारा तथा दो सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इससे मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वह संसद सत्र के दौरान होने वाले मतदान में वोट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे दे सकता है? ठीक है, इसको संबोधित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष को। देखिए आर्टिकल जो 94C है, इसके अंतर्गत क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख क्या है, अपना द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ये देश नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है आपका विधेयकों, ठीक है, विधेयकों है यहाँ पर, बाय मिस्टेक से टाइप हुआ है, ठीक है, विधेयकों। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, और ये प्रावधान किस में दिया गया है, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आपको ये बताना है कौन सा सत्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। गलत है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है, जो कि गलत है। यानी कि आपके सी क्या है, ऑप्शन ठीक रहेगा, इनकी दोनों कथन गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अधिक से अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति क्या है, वही विजेता घोषित होता है। इसमें 50% का कोई रोल नहीं है। लोकसभा में क्या होता है, अक्सर ये होता है कि अध्यक्ष बहुमत पार्टी से और क्या उपाध्यक्ष विपक्ष पार्टी से चुना जाता है। यह एकमात्र परंपरा है और संवैधानिक, यानी अध्यक्ष बहुमत पार्टी से, ठीक है, और उपाध्यक्ष विपक्ष पार्टी से चुना जाता है। बस ये याद रखना है, और इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये क्या एकमात्र परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यानी धन विधेयक जो है संशोधन के बाद लोकसभा में वापस आ जाएगा, और यह लोकसभा पर निर्भर है कि लोकसभा उस संशोधन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करेगी। अगर लोकसभा संशोधन के बिना या सात धन विधेयक को स्वीकार करती है तो धन विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित हुआ और यह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए, ठीक है, सीक्वेंस बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा, बजट पर पहले चर्चा होगी, लेखानुदान होगा, वित्त विधेयक होगा, फिर विनियोग विधेयक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि कौन सा कथन सही है। इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। करेक्ट है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा। ये भी करेक्ट है। अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को स्थिति की सूचना भेजेगा। ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव की प्रथम बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के मध्य से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव की जो तिथि है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये आपको मेन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा कथन सही है? वह पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक वह सदन का सदस्य बना रहे, ठीक है। 1950 में भारतीय संविधान के परिवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, ये भी ठीक है। उसका निर्वाचन सदस्यों के माध्यम से ही होता है, तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सप्ताह का अधिकार किसे प्राप्त है? फ्रेंड्स, ये सप्ताह नहीं है, यहाँ पर है आपका सत्ता, ठीक है, सत्ता का, वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसद को, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है वो भारत की संसद को प्राप्त है। यह द्विसदनीय भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको पता ही है। इसमें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, एक पॉइंट याद रखना है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन सही है।
लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। करेक्ट है और मेन इंपॉर्टेंट भी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तथा संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस पर सभापति नियुक्त किया जाता है। गलत है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओनली ऑप्शन 1। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और ये वर्ष 1967 से चली आ रही है, ठीक है। इसके अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ऐसा क्योंकि इन दोनों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर होता है? नहीं। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य का निवासी हो? नहीं। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं, ये ठीक है, ठीक है। मतलब केवल तीसरा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा है वो भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं और ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए जो हमारे पॉइंट गलत था निवासी वाला, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या है, सही क्या है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर समानता दिया होता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा की सीट अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। करेक्ट है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है, ये भी ठीक है। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना आवश्यक है, ये भी ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में गैरता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, लोकसभा की जो प्रक्रिया है तथा उसका कार्य जो संचालन है वो किसमें आपको मिलेगा, 198 में, ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, और ये जो प्रस्ताव है इसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जब सूचना में कारण उल्लिखित होते हैं तथा उन्हें सभा में पढ़ा जाता है और तब अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट आपका गलत है। सिर्फ आपका क्या है, जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये तीनों पॉइंट आपके सही है। मतलब गलत कौन सा इन्होंने हमसे पूछा था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका चयन करें। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, सही है। संघीय मंत्री सरकार के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, ये भी ठीक है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा ठीक रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारे 74 जो आर्टिकल है उसमें भी वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं, ठीक है। और 75(2) में क्या दिया हुआ है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और 78 की अगर बात करें आर्टिकल क की, तो इसके अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री विधि एवं प्रशासन संबंधी प्रस्ताव की संसूचना राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा विनिवेश प्राप्तियाँ, ठीक है। विनिवेश जो प्राप्तियाँ हैं ये संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग सरकार उस उपक्रम को उन्नत करने तथा अन्य योजनाओं में लगाती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब ये तीनों रहे हैं, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये ठीक रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक मेन पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, भारत के संसदीय इतिहास में अब तक 26 टाइम्स, ठीक है, 26 बार सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है
मोरारजी देसाई को छोड़कर उपरोक्त सभी जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनको क्या विश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे। ठीक है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी? ठीक है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्पीकर की। ठीक है, भारत में एक मंत्री को जब अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति लेना उसका ज़रूरी होता है। ठीक है, मंत्री को वक्तव्य देने के लिए स्पीकर के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, यह मंत्री की अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 148 फर्स्ट है एक है। ठीक है, इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको हम कैग भी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, और अगर इसको इसके पद से हटाना है तो उसको केवल उसी रीति द्वारा ही या उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकेगा जिस रीति और जिस आधारों पर उसको उच्चतम न्यायालय के हाँ मतलब उस बेस पर हटाया जा सकेगा जिससे कि हम किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमने अभी आज का जो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे 40 क्वेश्चन है हमने वो अटैम्प्ट कर लिए हैं। अभी भी इसकी 2 या 3 वीडियोस बाकी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।